Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं नली निहारी, बीफ नली निहारी। तो बहुत आसान है और बहुत इजी रेसिपी है इसकी। और स्पेशली हमारे लाहौर में नाश्ता निहारी पाए इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो मैंने कहा आपको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिशनल लाहौर के नाश्तों के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो मैं अब जो है बीफ नली निहारी बना रही हूँ। तो आए चलो इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, नली वाला, साथ में बोटी भी है और ये नली हड्डी वाला गोश्त है, साथ नली ली है। निहारी मसाला है, किसी भी ब्रांड का ले लें। लहसुन कुटा हुआ है, इसमें अदरक नहीं डलता है। नमक हस्बे जायका है और लाल मिर्च ली है क्योंकि निहारी थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है, तो इसलिए मसाले के अलावा भी मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की है। तो अब सबसे पहले हमने ऑयल भी हमने रूटीन के हिसाब से ही लेना है, ताकि जब हड्डियाँ हमारी गलेंगी तो उसका भी ऑयल निकलेगा। उसके अंदर भी चिकनाहट होती है तो उससे भी ऑयल रिलीज़ होता है। तो पहले गोश्त को डाल के हमने लहसुन के साथ फ्राई करना है, साथ ही हमने लहसुन को ऐड कर देना है और अब इसको अच्छे से भूनेंगे। इसको हमने इतना भूनना है कि ये अपना कलर चेंज करना शुरू हो जाए, गोश्त भी और हड्डियाँ भी, जो एक इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हमने अच्छे तरीके से लहसुन के साथ भूनना है, इसके अंदर अदरक नहीं डलेगा। पानी ऐड कर देंगे 1 जग। और इसको आधे से पौने घंटे के लिए हम कुकर लगा देंगे सीटी बजने का, ताकि अच्छे से हमारा गोश्त भी गल जाए और हमारा ये हड्डियों का अरक भी निकल। गोश्त हमारा ये बिल्कुल गल चुका है, ये देखिए। तो इसके ऊपर जो ये तरी है ना, अब हमने कुकर खोल के सबसे पहले इसकी तरी उतारनी है। आटा हमने इसके अंदर ऐड करना है, इसको पानी में करके, क्योंकि ये भी शोरबा सा है। इसको हमने निहारी की जो ग्रेवी है उसको हार्ड फॉर्म में करना है, थिक ज़रा। तो उसके लिए अभी हम इस आटे को घोलेंगे। अभी मैं 4 चम्मच आटा ले रही हूँ, 4 से 5 चम्मच। इसको घोल के एक पतला से इसकी बना लेनी है। हमने जो आटे का बनाई है इसको अब हमने इसके अंदर ऐड करते जाना और साथ इसको चम्मच चलाना है। अब ये पकने पड़ेगी तो पता चलेगा ये थिक कितनी हुई है कितनी नहीं। जितनी थिक आपने रखनी है वो आपका अपना हिसाब है। और अब ये रेडी हो गई है। इसको मैंने 5 से 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। आटे की कचान भी ख़त्म हो गई है और ये पक गया है। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी इसके बदले डाल सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्नफ्लोर नहीं, एक्चुअल फ्लेवर के लिए इसमें आटा ही डलता है, इसलिए मैंने इसमें आटा ही ऐड किया है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट में कि कैसी बनी आप लोगों की। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।